हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपका क्लाइमेटोलॉजी में मानसून देख रहे थे। तो इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मानसून कर लिया है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच कर लिया है। तो आज हम लोग डील करने जा रहे हैं आपका अरबियन ब्रांच कर लिए थे, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच को हम लोग आज डील करेंगे कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है उसका भारतीय मानसून पे क्या इम्पैक्ट रहता है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच का भारतीय मानसून पे क्या इम्पैक्ट रहता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। बढ़िया। तो हमारा आइसोथर्म लाइन जो है हमारा 23.5 डिग्री कुछ ऐसा पोजीशन में है। ठीक है, सन का पोजीशन ये है। ओके, और आइसोथर्म लाइन का पोजीशन क्या होगा? आइसोथर्म लाइन हमारी कुछ ऐसी है। ये आइसोथर्म लाइन की पोजीशन हो गई और ये आपका हो गया 0 डिग्री और सूरज यहाँ पे है तो कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे उठ रहा है, तो ये आपका कुछ ऐसे हो गया। सॉरी, ये यहीं से मुड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये आपका हो गया 23 1/2 नॉर्थ हो गया और यह इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पे क्या है उसको समझने वाली बात ये है कि सन जो है आपका 23.5 डिग्री पे है, तो हवाएं गर्म होकर के यहाँ से उठेगी। ठीक है, हवाएं जब गर्म होकर यहाँ से उठेगी तो हमें क्या रखना है ध्यान यहाँ पे कि इंडियन मानसून जो है आपका टोपोग्राफिक कंट्रोल है। टोपोग्राफिक कंट्रोल का मतलब कि लैंड सरफेस से या माउंटेन से, हिल से जो है सो इंडियन मानसून आपका प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको मई महीना में मई के महीना में मानसून जो है आपका अंडमान निकोबार के पास में पहुंच जाता है। अंडमान निकोबार वाली ये वाली जो रीजन है, यहाँ पे मई महीना में आपके मानसून आ गया है। अब जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा ये हवाएं जो है सो ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे। हमने आपको कल बताया भी था कि मानसून का डायरेक्शन ये रहता है। ठीक है, आपको साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट जो है सो मानसून का डायरेक्शन रहता है। तो यहाँ पे आपका तो हवाएं जो है सो ये ITCZ को फॉलो करेगी और ITCZ जो है सो आपका राजस्थान के पास में है तो उधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसी टाइम में क्या होगा कि ITCZ का ये पोजीशन है, तो जब इधर रहेगा तो चूंकि यहाँ पे ये ऊपर वाले जो है सो ट्रेड है वो कुछ ऐसे आ रही है, तो ये ट्रेड जब मान लो कि आपका यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा और साइक्लोन ऐसे मूव करेगा और यह भारत देश में घुसने की कोशिश करेगा। इधर से ये भारत देश में घुसने की कोशिश करेगा और यहाँ पे जो है सो साइक्लोनिक वर्षा होती है। तो वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में
मोस्टली साइक्लोनिक रेन होती है। ईस्टर्न घाट में जो है सो मोस्टली साइक्लोनिक रेन होती है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लोन जो है सो किधर मूव करता है, तो साइक्लोन मूव करता है आपको वेस्ट डायरेक्शन में, और वह इंडिया पे अटैक करता है, और यहाँ पे वेस्टर्न आपको ईस्टर्न घाट में साइक्लोनिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट में एक तरह से कहा जाए तो ये कटा छटा है, बहुत सारा मतलब टूट गया है। क्यों टूट गया है? क्योंकि नदियों का लगातार इधर फ्लो है। तो आपको अगर मानसून की बात करते हैं हम लोग मानसून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कन्वेक्शनल लेन, उसके बाद में एडवेक्शनल लेन, उसके बाद में साइक्लोनिक रेन। ओके, तो कन्वेक्शनल लाइन मान लो यहाँ पे है सूरज, यहाँ पे आपको आइसोथर्म लाइन बनी, तो इधर पे आपको हवा उठ करके जब गिरेगी तो यहाँ पे बारिश होगा, अंडमान निकोबार में बारिश होगा। एडवेक्शनल लाइन मतलब कि हवा जैसे जैसे ऊपर उठ रही है इधर ऐसे उठते जाएगी, तो पटना और बाकी जो दिल्ली में जो बारिश होगा, साइक्लोनिक रेन से इस साइड वर्षा हो रहा है। तो ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपको और आपको एडवेक्शनल हो गया, कन्वेक्शनल हो गया, और ओरोग्राफिक रेन एक और है। तो ओरोग्राफिक रेन जो है सो आपका टोपोग्राफिक रेन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि इधर से जो हवाएं चढ़ रही हैं यहाँ पे, ये आपको वेस्टर्न घाट हो गया, तो यहाँ पे ऊपर उठ करके बारिश कर रहे हैं, ऊपर उठ करके बारिश कर रही है। तो मानसून रेन में ये चारों रेन आता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ देगा कि मानसून रेन में कितने टाइप के रेन होते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये सारा का सारा आपको बताना है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे, या इसको थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका कि असम के सिचुएशन को देखते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो असम का सिचुएशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देखिए असम के सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे चेरापूंजी और जो आपको गारो खासी जयंतिया हो गई, तो इधर से आपको हवाएं जाएगी, तो टकरा के यहाँ पे ऊपर उठी और यहाँ पे बारिश हो गया। उसके बाद में चूँकि यहाँ से सुरमा घाटी से हवाएं घुस गई, और असम जो है सो चूँकि हिमालय की पहाड़ियाँ इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी है, तो तीनों साइड से यहाँ पे हवाएं जाके फंस जाती है, और हवा फंस जाएगी तो यह वर्षा करेगी, यहाँ पे रगड़ के वर्षा करेगी असम में, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होगा असम में। उसके बाद में यही हवा क्या होगा कि असम से जो है सो आपको हिमालय के पहाड़ के सहारे सहारे यह हवा इधर मूव करना शुरू करेगा, ये हवा जो है सो इधर मूव करना शुरू करेगा, और यहाँ पे जो है सो आपका बारिश होगा। तो ये हवाएं जो है सो जो आपका इधर से ये घुस रही हैं, यहाँ से घुस रही हैं, और ये जो है सो यहीं फंस करके बारिश हो रहा है, और फंस करके बारिश हो रहा है, और फिर ये जो है सो ये हवाएं इधर मूव कर जाएंगी, और आपको जो है सो ये हिमाचल प्रदेश तक आपको शिवालिक पहाड़ियों के सहारे सहारे आगे बढ़ करके और वर्षा करते रहेंगे। तो असम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, असम में आपका होगा वर्षा, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होगा असम में। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा कि हवा घुसी, और असम में 3 साइड से हिल है, फंस गई हवा, तो अब इधर से हवा तो ढकेल ही रहा है,
तो धकेल ही रहा है तो हवा ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठे टेम्परेचर लॉस होगा और बारिश भकाभक बारिश शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, असम में जो है सो आपको बारिश आता है। तो असम में जो है सो आपका 200 सेंटीमीटर बारिश होगा तो क्या होगा कि आपको बांग्लादेश में बांग्लादेश में रैन नहीं होगा लेकिन फ्लड जरूर आएगा। ठीक है, अब फ्लड आने का एक और कारण है यहाँ पे मेघालय, जहाँ पे आपको 1100 सेंटीमीटर बारिश होता है। और ये जो है सो आपका मेघना नदी में भी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये बांग्लादेश की सिचुएशन बन रहा है, एक ऐसा देश जहाँ पे बारिश नहीं होती और बाढ़ आती है। क्योंकि ये वाला बांग्लादेश है तो चूंकि यहाँ टोपोग्राफी नहीं है तो यहाँ टकराएगा ही नहीं, वो टकराएगा कहाँ, आपको मेघालय में, असम की पहाड़ियों में, और फिर जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे बाढ़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये हो गया, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद में इस एयर का सिचुएशन और क्या बनेगा, तो यह जो है सो आपका यह बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है सो मूव करना शुरू करेगा। अब तो ये हवा जो है सो आपका मूव करना शुरू करेगा कहाँ से, तो वही हवा मूव करेगा आपको असम से अरुणाचल प्रदेश, और ये शिवालिक की पहाड़ियों के सहारे वर्षा करते हुए जाएगा। और यहाँ पे चूंकि हवा का मूवमेंट, तो हवा का ऐसे मूवमेंट था लेकिन ये तो ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे हवा जो है सो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे हवा नॉर्मल रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे असम का सिचुएशन ज़्यादा रेन होने क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है हवाएं तीनों साइड से ट्रैप हो रही हैं और बारिश हो रही है। तो ये हमने आपको एक, अब ये ब्रांच जो है आपका, ये ब्रांच ऐसे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो साइक्लोनिक रेन है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। साइक्लोनिक रेन एंड द क्लाउड बस्ट, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या हिसाब किताब है। तो अब यहाँ पे आपको जो साइक्लोनिक रेन का हिसाब किताब है वो ऐसा है, साइक्लोन कब फॉर्मेशन होता है, 2 एयर मास अगर फ्रंट टू फ्रंट मतलब सामने सामने से टकराता है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 एयर मास टकराएगा, याद रखिएगा 2 एयर मास टकराएगा। तो ये 2 एयर मास टकराएगा क्यों, सिंपल सी बात आती है कि ये 2 एयर मास यहाँ पे टकराएगा क्यों। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे कोई हलचल नहीं है तो एयर क्यों टकराएगी, कोई नहीं, जरूरत ही नहीं टकराने की। ये तब टकराती है जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है। तो ये हवाएं ऊपर उठेगी, ये हवाएं ऊपर उठेगी, ये हवाएं ऊपर उठेगी। तो जहाँ पे भी ये ITCZ मूव करेगा तो ये वाली हवाएं जो है सो इधर वाली आकर के दोनों टकराएगी। तो आपको साइक्लोन यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक बनेगा। अब फिर जब सूरज लौटेगा तो फिर ये साइक्लोन बनता हुआ आएगा, अब फिर ये आगे चला जाएगा। समझना बात को। तो यहाँ दो हवाएं तब टकराएंगी जब यहाँ से लो प्रेशर जोन बनेगा, हाई टेम्परेचर जोन बनेगा। तो हवा उठी, तो जब जगह खाली होगा तो दो हवा आके टकराएगी। तो यहाँ से हवा उठ रही है और ये दोनों हवा आके टकरा रही है। जब यहाँ पे ये हवा टकराएगी तो क्या होगा, साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन जो है सो किधर मूव करने का डायरेक्शन है इसका, ये हमारा इंडिया है। तो साइक्लोन यहाँ पे बना तो ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे बनेगा तो ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे बनेगा तो ये इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे साइक्लोन की मूव करने की टेंडेंसी कितनी है, तो वेस्ट साइड में है, और ये इंडिया में स्ट्राइक करेगा और इंडिया में बारिश करेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि अर्थ खुद ही
वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है, समझना बात को। अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है, तो साइक्लोन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा ना जी। आप इधर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कोई चीज़ यहाँ बना हुआ है, तो आप जब इधर जा रहे हैं तो ये इधर ही खसकेगा ना, तो इसलिए जो है सो आपका साइक्लोन इधर मूव करता है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसके कारण जो है सो ईस्टर्न घाट में बारिश हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे नदी जो है सो कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, उसके बाद में दामोदर है और महानदी है, ओके। तो इन नदियों में अब मान लो कि आपका ये जो है सो नदी है और यहाँ पे आपका ये माउंटेन है, तो नदी किसी ना किसी माउंटेन से ही तो निकली है, समझना बात को। ये रिवर का फ्लो है और ये माउंटेन है, और एक हवा, चूंकि आपको इधर की जितनी नदियाँ इधर से निकली हैं, तो एक हवा ये तो फ्लो कर ही रहा है, ये फ्लो कर रहा है, ये पहाड़ से चढ़ रहा है, और ये हवा चूंकि यहाँ पे साइक्लोन बना है, ये साइक्लोन बना है, तो ये साइक्लोन का मूव करने का डायरेक्शन ये है, तो यह साइक्लोन जो होगा यह किधर मूव करेगा, तो यह जो है सो इस साइड मूव करना शुरू करेगा। तो ये साइक्लोन ऐसे मूव कर रहा है, ये साइक्लोन ऐसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव किया, ये मूव किया, और साइक्लोन अंदर नदी से उसको मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया, क्योंकि लैंड पर रहेगा तो मॉइस्चर नहीं मिलेगा, लेकिन रिवर है तो मॉइस्चर मिलेगा। तो यह साइक्लोन जो है सो ऐसे आगे बढ़ा और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया, और ऊपर चढ़ा, और इधर से ये ऊपर चढ़ा, और यहाँ पे हो गया क्लाउड बर्स्ट। यहाँ पे हो गया बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फट गया और अचानक से नदी में बाढ़ आ गई। तो यह जो है सो क्लाउड बर्स्ट की घटना जो होती है, ये कावेरी हो गई जहाँ से निकल रही है, कृष्णा हो गई। तो यहाँ पे नदियों के अगर हम नाम की बात करते हैं तो कावेरी नदी में ब्रह्मागिरी पे जो है सो आपको यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। ब्रह्मागिरी पे हो गया, उसके बाद में कुंदेरमुख पे हो गया, ओके। ब्रह्मागिरी हो गया, कुंदेरमुख हो गया, और भी जो वहाँ पे भी ऐसा, महाबलेश्वर हो गया, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर हो गया। तो ये जो है जगह, यहाँ पे क्या होगा, बादल फटने की घटना होगी। अब एक और यहाँ पे चीज़ आता है जिसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, और वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आपको ऐसे ही दामोदर नदी में भी ऐसे ही वर्षा होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ समझ लिया आपने, और ये आपको बादल फटने की घटना और कहाँ होगी, तो आपको हिमाचल प्रदेश में होगी, पनगोला, ओके। तो ये जो है सो बादल फटने की घटना, यहाँ पे भी ऐसे ही हवा ये और ये वाली इधर से आ रही है, यहाँ पे मिलेगी और फिर यहाँ बादल फटेगा। तो यहाँ पे बादल फटने की घटना आपको समझ में आ गई है। अब ऐसे ही आपको एक और होगा, वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ में भी ऐसे ही हवाएं मूव करते हुए इधर से आएंगी, और यहाँ पे अमरकंटक, ये आपको धूपगढ़ यहाँ सतपुरा की पहाड़ी हो गया, अमरकंटक साइड हो गया। तो एक हवा जो है सो यहाँ से, ये वाली हवा जो है, एक यहाँ पे ये सोन नदी वाली हवा भी अमरकंटक आती है, और सोन नदी वाली हवा जो है सो अमरकंटक में वर्षा करती है, और ये यहाँ से एक ये वाली हवा जो है सो यहाँ अमरकंटक पहुँच रही है, तो अमरकंटक में भी बादल फट सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फेनोमिना है जो कि आपको याद रखना है, और ख़ास करके सोन नदी में जो सिचुएशन बन रहा है कि यह सोन नदी में, चूंकि ये पटना जा रही है, यहाँ से निकल के पटना जा रही है, आरा के पास में गिर रही है, और ये हवाएं इधर से मूव करके आ रही हैं, तो यहाँ से ये घुसेगा, यहाँ से हवाएं घुसते घुसते आ गया कहाँ पे, अमरकंटक पे, और इधर से ये हवा, तो दोनों हवा ऊपर चढ़ के यहाँ पे बारिश करेगा, ठीक है। इसलिए जो है सो अमरकंटक में साल भर लगभग वाटर का रिसोर्स बना रहता है। तो हम लोगों ने आपको चर्चा कर लिया है कि बादल फटने की घटना चर्चा हो गई हमारी। उसके अलावा जो है सो हम लोगों ने जो है सो हिमालय वाली और असम में ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ बाढ़ क्यों आ रही है, वो हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है यहाँ पे कि इसमें एक और मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, पहला चीज़ यहाँ पे है कि असम
टू हिमाचल प्रदेश वर्षा घटेगी या बढ़ेगी, तो आपको यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, कलकत्ता के आसपास 150 सेंटीमीटर, पटना के आसपास 100 सेंटीमीटर और दिल्ली के आसपास 70 सेंटीमीटर। तो ये जो है सो आपका वर्षा जो है सो असम से आपको यहाँ पे और एनसीआर तक जो है सो, या कहिए कि शिवालिक के किनारे जो है सो, अगर हम दूसरे भाषा में कहें, शिवालिक फ्रॉम असम टू हिमाचल प्रदेश रेन जो है सो रिड्यूस होते आएगा। ओके, ये चीज़ को यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे चूँकि वर्षा बारिश इधर कर देगी वो हवा, तो उसमें मॉइस्चर की मात्रा ऐसे ही कम होते चली जाएगी और यहाँ पे ये रहेगा। उसके बाद में शिवालिक पे रेगुलर रेन होता है मानसून में, इसलिए जो है सो शिवालिक में बायोडाइवर्सिटी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार रेन हो रहा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई शिवालिक में बायोडाइवर्सिटी अच्छा मिल रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो आपको यहाँ पे इसी रीजन को आपको लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है आपको कि आपको एक चीज़ बताओ कि यूपी में इलाहाबाद के अराउंड ज़्यादा जो है सो बिजली क्यों गिरती है? ज़्यादा यहाँ पे बादल क्यों कड़कता है या बिजली क्यों गिरती है? तो आपको पता है कि ये वाली ब्रांच इधर से मूव कर रही है, ये वाली ब्रांच जो है सो यहाँ पे मूव कर रही है, ये वाली ब्रांच, ये चंबल नदी वाली ब्रांच की हम बात कर रहा हूँ, ये चंबल नदी वाली ब्रांच है, और ये वाली ब्रांच जो है सो जो असम से आ रही है, बे ऑफ बंगाल से आ रही है ये ब्रांच, यह दोनों जो है सो आपको कहीं इलाहाबाद में यहाँ पे मिल गया, इलाहाबाद में मिला दो ब्रांच, अलग अलग नेचर, तो यहाँ पे बिजली कड़केगी ही कड़केगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो, डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, शॉक होगा, और शॉक होगा तो यहाँ पे लोगों को डेथ होगा, तो यहाँ पे लोग मरते हैं। उसका रीज़न भी यहाँ पे यही है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, अभी क्या हो रहा है कि जो क्लाउड बर्स्ट की घटना है वो हिमाचल प्रदेश से शिफ्ट होकर के और उत्तराखंड के साइड जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्या रीज़न है? देखिए इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका इसमें दो ब्रांच है, क्योंकि ये जो है सो आपका ये पहाड़ है कोई, ठीक है, तो पहाड़ है तो क्या होता है यहाँ पे, और आपको देखिएगा हिमालय में तो ऐसे ही कुछ पहाड़ है ना, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन है, जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी तो वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हवा, चूँकि इधर से ये हवा जो आ रही है, इधर से ये हवा जो आ रही है, ये जो है सो असम से आ रही है, और यहाँ से यह हवा जो है सो आपका अरबियन सी से आ रही है। ओके, तो बादल तो आपको यहाँ फटना था या बादल यहाँ फटना था, लेकिन यह ब्रांच लेट हो रहा है, असम का ब्रांच जो है सो लेट हो रहा है, और यह ब्रांच जो है सो अपने टाइम पे पहुंच रहा है। तो क्या होगा कि यह ब्रांच फिर उतरेगा, फिर ये यहाँ पे ये मीट कर रहा है, इसका इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा नहीं तो यहाँ पे मिलेगा, तो हमारा बादल का शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा बादल फटने का घटना शिफ्ट इधर हो रहा है, अब यहाँ पे आता है कि यह लेट क्यों हो रहा है। तो यहाँ लेट होने के बाद यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक तो आपको ब्रह्मपुत्र में वाटर की क्वांटिटी रिड्यूस्ड हो रही है, तो यहाँ पे एक है कि ब्रह्मपुत्र में वाटर क्वांटिटी क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो डैम बना रहा है, चाइना बड़ा बड़ा डैम बना रहा है। तो हवा जब यहाँ से असम के सुरमा घाटी से घुसी, तो यहाँ पे चूंकि जब हाई टेम्परेचर होगा, मान लो कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, जब लो टेम्परेचर रहेगा तो हवा जो है सो गर्म, हवा जो है सो जब घुसेगी तो ऊपर होकर वर्षा करेगी, लेकिन जब हाई टेम्परेचर रहेगा
तो हवा यहाँ से घुसी है वर्षा करने के लिए, लेकिन नीचे तो आपको जो है सो टेम्परेचर बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वहीं पे अप एंड डाउन करने लगेगी और हवा ज़्यादा इधर नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको एग्रीकल्चर के कारण भी इसको जो है सो मॉइस्चर जो है सो गेन हो जाता है, तो इसके कारण जो है सो यह ब्रांच जो है सो थोड़ा लेट हो जाता है और तब तक यह वाला ब्रांच आगे बढ़ जाता है। इसलिए जो है सो बादल फटने की घटना आज के डेट में आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, न कि इधर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि अरबियन सी से ज़्यादा वर्षा हो रही है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो आपको बोलना है कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ज़्यादा वर्षा हो रही है अरबियन सी के अलावा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच इधर भी वर्षा कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और यहाँ तक कर रहा है, मतलब ये जो है सो इतना ये पूरा कवर कर रहा है। ये तो इधर किनारे किनारे से वर्षा करके निकल गया, लेकिन ये बाकी इंडिया में तो यही वर्षा कर रहा है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ज़्यादा वर्षा करता है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही है।